तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है कि हम हिब्रू अल्फाबेट्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। लेकिन आज हम हिब्रू अल्फाबेट्स के ऊपर नहीं, आज हम हिब्रू वर्ड्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के रहस्य हिब्रू भाषा के जो शब्द हैं, जो हिब्रू बाइबल में दिए गए हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य समेटे हुए हैं। परमेश्वर के सीक्रेट्स जो हैं वो हिब्रू बाइबल के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं, और आज हम उन्हीं सब बातों को समझने और जानने जा रहे हैं। और बीते अध्ययन से ही हमने इस बात को देखा है कि कैसे हिब्रू बाइबल में परमेश्वर ने अपने रहस्यों को छिपाया है। कई जगहों पर परमेश्वर ने स्पेलिंग मिस्टेक्स करवा करके अपने रहस्यों को दर्ज करवाया है। लेकिन आज हम स्पेलिंग मिस्टेक्स की तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, लेकिन आज हम हिब्रू शब्द जो हैं, जो हिब्रू बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं, और वो शब्द जो हैं वो किस प्रकार का एक गहरा रहस्य हमको बता देते हैं। उनको जानने और समझने के बाद आप आशीषित तो होंगे ही होंगे, आप आनंदित भी हो जाएंगे। इतना ज्यादा रहस्य आज आप जानने और समझने जा रहे हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि हिब्रू भाषा के अंदर एक शब्द इस्तेमाल होता है जो कि बाइबल के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है, हिब्रू बाइबल में, और वो शब्द है नसा। नसा यानी कि NASA। मैं नासा के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नसा के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो नासा नहीं है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है इस शब्द की हिब्रू भाषा में वो है नसा। और नसा जो शब्द है, इसका मतलब होता है हिब्रू भाषा में विवाह, यानी कि विवाह को हिब्रू भाषा के अंदर नसा कहा जाता है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि हिब्रू भाषा में विवाह को नसा कहा जाता है, यानी कि नसा जो शब्द है हिब्रू भाषा का, उसका मतलब होता है विवाह। लेकिन हिब्रू भाषा के अंदर इसी नसा शब्द का एक और अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है ऊंचा उठाना, लिफ्ट अप, यानी ऊंचा उठाना। विवाह का मतलब हिब्रू भाषा में क्यों दूसरा अर्थ जो है वो क्यों ऊंचा उठाना माना जाता है? इसलिए उठाना माना जाता है क्योंकि जब यहूदियों की शादी होती है, आज की तारीख में भी जब यहूदी विवाह होता है, तो उसमें जो दूल्हा होता है विवाह के बाद अपनी दुल्हन को अपनी गोद में उठा करके वो चारों तरफ घुमाता है, अपने घर में अपनी दुल्हन को उठा करके वो लेकर के जाता है। और आज चाहे यहूदी लोग कितने ही एडवांस क्यों ना हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद यहूदी लोग जो है इस परंपरा को, जो कि बाइबल के जमाने से चलती हुई आ रही है, इस परंपरा को आज भी निभाते हैं, इस परंपरा को आज भी पूरा करते हैं। और क्यों यहूदी लोग हिब्रू भाषा के शब्द नसा के कारण दुल्हन को इस प्रकार से गोद में उठा करके अपने घर में ले जाते हैं, इधर उधर विवाह के समय घुमाते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है यहूदी कस्टम्स के अंदर, यहूदी कल्चर के अंदर, कि दुल्हन जो है उसको इंग्लिश के अंदर बेटर हाफ कहा जाता है। बेटर हाफ का मतलब होता है कि मैं तो अच्छा हूं, लेकिन मुझसे भी अच्छी जो है वो मेरी पत्नी है, जो मुझको प्रभु के द्वारा दी गई है। वो बेटर हाफ है, मतलब मैं तो अच्छा हूं, लेकिन मेरा आधा भाग जो है, मेरी पत्नी जो है, वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है, इसलिए उसको गोद में उठा करके मैं रखूंगा। उसके हम उसको कह सकते हैं, जो फिल्मों के अंदर आप सुनते हैं डायलॉग बाजी, कि पलकों के ऊपर बिठा करके रखना, या उसके कदमों को फूलों के ऊपर चलाना, वो वही वाली डायलॉग बाजी जो है, उसका सेंस जो है वो आपको यहूदी विवाह के अंदर देखने को मिलेगा कि दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को गोद में उठा करके ले जाता है कि मैं जीवन भर अपनी दुल्हन को इसी प्रकार से रखूंगा। क्योंकि नसा शब्द का मतलब विवाह तो होता ही है, लेकिन नसा शब्द जो है उसका एक मतलब होता है ऊंचा उठाना। और यहूदी लोग ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि नीति वचन उसका
18 अध्याय और उसके 22वें पद के अंदर लिखा हुआ है कि जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। यानी कि परमेश्वर के द्वारा एक इस दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट एक पुरुष को परमेश्वर देता है पत्नी के रूप में। इसलिए दूल्हा जो है अपनी पत्नी को गोद में उठा लेता है कि जीवन भर मैं परमेश्वर के इस गिफ्ट को ऐसा ही रखूंगा, मैं इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, इसको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ये बात जो है वो यहूदी लोग मानते हैं क्योंकि नीति वचन के अंदर इस बात को बताया गया है। साथ ही साथ पतरस ने भी इस बात को कहा था। पतरस ने इस बात को कहा कि पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसके 7वें वचन में, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर पतरस ने कहा कि स्त्री को निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करो जिससे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। स्त्री एक निर्बल पात्र है और उसको निर्बल पात्र ही मानो, बेटर हाफ ही मानो और उसका आदर करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर की ओर से तुमको आशीषें मिल जाएंगी, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है वो परमेश्वर के द्वारा तुमको मिल जाएगा। और पतरस ने जो बात यहां पर कही है, पतरस इस बात को कहता है कि जो अपनी पत्नी को, अगर इसको हम विपरीत कर देते हैं, इसको ऑपोजिट कर देते हैं पतरस के वचनों को, तो पतरस के कहने का मतलब था कि जो अपनी पत्नी को निर्बल पात्र नहीं मानता है, जो अपनी पत्नी का आदर नहीं करता है, उसको परेशान करता है, उसको तंग करता है, गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, तो उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता ही नहीं। वहां पे पतरस ने साफ कहा, एक चेतावनी दी है पुरुषों को, जिससे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं रुक ना जाए। यानी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, यदि पत्नी का आदर नहीं किया जाए तो प्रार्थना जो है वो रुक जाती है। पतरस ने इस बात को बताया है। तो हिब्रू शब्द है नसा। नसा का मतलब होता है विवाह, और विवाह जो शब्द है, नसा जो शब्द है, इसका दूसरा मतलब हिब्रू भाषा में होता है ऊंचा उठाना, लिफ्ट अप करना, और यहूदी लोग इसको वैसा ही मानते हैं। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने आ जाती है। अब हिब्रू भाषा का ये शब्द जो है नसा, यही नसा शब्द जो है वो बाइबल में एक दूसरी जगह पर इस्तेमाल हुआ है। और यदि हम इसको यदि हम दूसरे उससे देखेंगे नजरिए से, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। बाइबल के अंदर और यहूदी भाषा के अंदर, यहूदी कल्चर में, कस्टम के अंदर प्रार्थना मैं बोलूंगा ये नहीं कहा जाता है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा ये नहीं कहा जाता है। लेकिन क्या कहा जाता है, मैं अपनी प्रार्थना को ऊंचा उठाऊंगा। और वहां पर जो शब्द इस्तेमाल होता है वो शब्द इस्तेमाल होता है नसा, यानी कि ऊंचा उठाना। हम एक वचन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 7वें वचन को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना, ठीक है, लेकिन जो यहोवा का नाम व्यर्थ में लेगा, इंग्लिश में पढ़ें या हिब्रू में पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि जो यहोवा के नाम को व्यर्थ में ऊंचा उठाएगा, लिफ्ट अप करेगा, नसा करेगा, यहोवा उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। तो हिब्रू के अंदर, हिब्रू भाषा इस बात को हमारे सामने रखती है कि हम प्रार्थना को करते नहीं हैं, हम प्रार्थना को बोलते नहीं हैं, लेकिन हम प्रार्थना को ऊंचा उठाते हैं। और ऊंचा क्यों उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं कि इंसान जो है वो नीचे है, परमेश्वर जो है वो ऊपर है, और हम अपनी प्रार्थना को राजा के सामने ऊपर लेकर के जाते हैं। अपना मुख जो है वो हम ऊपर की ओर करके राजा से अपनी प्रार्थनाओं का निवेदन करते हैं। लेकिन हिब्रू भाषा के अंदर
जो महायाजकीय आशीर्वाद हुआ करता था उसको बिरकत कोहानीम कहा जाता है। यानी कोहानीम जो होता है याजकों का आशीर्वाद या याजकों की जो बरकत होती है उसको बिरकत कोहानीम कहा जाता है। और गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 22 से लेकर 27 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बिरकत कोहानीम के बारे में बताया हुआ है। गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय 22 से लेकर 27 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर आप बिरकत कोहानीम से अवगत हो जाएंगे। यहां पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजरायलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। तो ये बिरकत कोहानीम है, यानी जिस तरह से उर्दू शब्द होता है बरकत, उसी प्रकार से हिब्रू शब्द है बिरकत। बिरकत का मतलब होता है आशीष देना, आशीर्वाद देना। बिरकत कोहानीम, याजकों को कोहानीम यहां पर कहा, हिब्रू भाषा में कहा जाता है, बाइबल में कहा गया है। तो याजकों का आशीर्वाद के बारे में परमेश्वर ने मूसा को बताया था। लेकिन इस बिरकत कोहानीम को यदि आप इंग्लिश के अंदर पढ़ें या हिब्रू भाषा के अंदर पढ़ें तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि यहां पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा लिफ्ट अप हिज फेस अपॉन यू। और ये लिफ्ट अप शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, इस लिफ्ट अप शब्द के लिए हिब्रू भाषा में नस्सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि परमेश्वर अपना मुख जो है वो अपने लोगों के लिए नस्सा करेगा। और हमने इस बात को पहले ही देखा है कि प्रार्थना को इसलिए ऊंचा उठाया जाता है, प्रार्थना की नहीं जाती है, उसको लिफ्ट अप किया जाता है, ऊपर की ओर किया जाता है। हम मुंह उठा करके किसी चीज को लिफ्ट अप परमेश्वर के सामने करते हैं। परमेश्वर ऊपर से नीचे देख करके हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम परमेश्वर से छोटे हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर है, परमेश्वर स्वामी है। लेकिन यहां पर बिरकत कोहानीम के अंदर एक अजीब बात कही गई है कि परमेश्वर लिफ्ट अप करेगा अपना चेहरा, अपना मुख। और हिब्रू भाषा में, जो हिब्रू भाषा के शब्दों के जो अर्थ हैं उसके अनुसार लिफ्ट अप करने का मतलब होता है कि इंसान जब ऊपर जाएगा तो परमेश्वर नीचे से लिफ्ट अप करेगा, और वो हो नहीं सकता है। क्या इंसान कभी परमेश्वर से ऊपर जा सकता है क्या? जो परमेश्वर इंसान को लिफ्ट अप करके अपना चेहरे का प्रकाश दिखाएगा, अपना मुख का प्रकाश दिखाएगा, तो फिर क्यों यहां पर बिरकत कोहानीम के अंदर ये बात बोली हुई है? परमेश्वर के द्वारा खुद ये बिरकत कोहानीम दिया गया था। परमेश्वर ने क्यों इस बात को यहां पर रखा कि हां, मैं अपने मुख का प्रकाश नस्सा करूंगा, अपने लोगों के ऊपर नशा करूंगा, जबकि ये हो ही नहीं सकता है कि इंसान का दर्जा परमेश्वर के ऊपर चला जाए, इंसान हमेशा नीचे रहेगा। तो फिर क्यों यहां पर ये बात जो है वो बताई हुई है? और यहूदी रब्बी जो है वो इस बात का खुलासा करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा यहां पर मूसा को वास्तव में क्या बताया गया था। परमेश्वर ने कहा था, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तेरे ऊपर चमकाए। तो कैसे चमकाए? परमेश्वर का ऐसा स्वभाव इस बिरकत कोहानीम के अंदर बताया जा रहा था मूसा के द्वारा, जिसको आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसको आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए, लिफ्ट अप करना, यदि परमेश्वर को अपने मुख का प्रकाश लिफ्ट अप करना है, नस्सा करना है, तो सिर्फ एक ही तरह से परमेश्वर वो कर सकता है, जिसको आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं।
कैसे कर सकता है? जैसे एक पिता अपने बच्चे को उठा करके प्रेम से ऊपर ले आता है और अपने मुख के सामने उसको रख लेता है, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के साथ बिल्कुल वैसा करता है। जब परमेश्वर अपने लोगों के पास आ जाता है, उनको आशीष देना चाहता है, उनको प्रेम दिखाना चाहता है, तो वो उस बच्चे के समान अपने लोगों को अपनी बाहों में उठा लेता है और खुद से वो अपने मुंह के बिल्कुल पास में बच्चे को लेकर के आ जाता है परमेश्वर, और उसके बाद अपने मुख का प्रकाश उसके ऊपर चमका देता है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे को संभालता है, उसको प्रेम करता है, यदि बच्चे के ऊपर कोई संकट आने वाला होता है तो पिता उसको अपनी गोद में उठा लेता है, कहीं वो लड़खड़ा करके गिर ना जाए, पिता उसको अपनी गोद में उठा लेता है, कहीं वो उसको कोई नुकसान ना हो जाए, कोई चीज उसको काट ना ले, पिता उसको गोद में उठा लेता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हर एक विश्वासी के साथ बिल्कुल वैसा का वैसा करता है। यदि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है तो परमेश्वर आपको गोद में उठा करके अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमका देगा। यदि आप बहुत परेशान हैं, आप रो रहे हैं, पिता के लिए रो रहे हैं कि पिता आपको प्रेम करे, पिता के लिए, पिता की सहायता के लिए आप रो रहे हैं, आप लड़खड़ा करके गिर चुके हैं, तो पिता आ करके एकदम से अपनी गोद में उठा करके आपको ऊपर ले जाएगा। इस भाव को यहां पर इस शब्द नसा के द्वारा बिरकत कोहनीम के अंदर प्रकट किया गया है, बिरकत कोहनीम में प्रकट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक शब्द के द्वारा, हिब्रू भाषा के द्वारा बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने पिता जैसे स्वभाव को हमारे सामने रखा है, हमारे सामने रखा है।